हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू OCR.com। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन एंड दैट हैपन टू बी द लिस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफली बात किया था कि जनरली कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी हैव लाइक स्टैक्स, अरेज, क्यूज एंड सो ऑन। सो पाइथन में कहीं ना कहीं जो अरेज वाला डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ है वो सेम काम हम लोग किससे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम काम हम लोग किससे कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट से कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज को भी पढ़ के आ रहे हो तो जो आपने अरेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा वो ऑलमोस्ट किससे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में, थ्रू द हेल्प ऑफ द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलो जानते हैं कि लिस्ट का हम लोग यूज़ कब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉस्टैल्जिया में हम लोग जा सकते हैं कि जब भी हमारे गार्जियन या घर से कोई भी एल्डर मार्केट जाते थे तो हमारा फेवरेट काम क्या होता था, भैया पेन पेपर लाओ, लिस्ट लिखने के लिए रेडी हो जाओ। काफ़ी लोगों का फेवरेट काम होता था, राइट। सो लिस्ट में हम लोग क्या करते थे कि हाँ भाई ग्रोसरी शॉप से क्या क्या आइटम्स लाने, एक साथ उसको लिख लेते थे ताकि इजी हो जाए, वहाँ पे जाके याद ना करना पड़े भैया क्या लाना था क्या नहीं लाना था, कुछ छूटे ना बेसिकली, और फ्लाइंग चप्पल हमें ना मिले बेसिकली, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप स्कूल में कुछ मॉनिटर या कैप्टन टाइप के बने होंगे, मैं तो कभी नहीं बना, तो आपको क्या होता होगा, बोला गया होगा भैया लिस्ट ऑफ टॉपर्स ले आओ या फिर लिस्ट ऑफ मोस्ट मिस्चीवियस स्टूडेंट्स ले आओ, समथिंग लाइक दैट। या फिर हाँ क्रिकेट में काफ़ी होता था कि भैया मैच के पहले क्या होता है, हाँ भैया आपके लिस्ट ऑफ प्लेयर्स कौन कौन से हैं, आप हमें वो लिस्ट ला के दे दो बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लाइक प्रैक्टिकल यूजेस मैंने आपको लिस्ट के बताए। बट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इनका यूज़ कब होगा, राइट। तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी इनका यूज़ तभी हो सकता है, फॉर इमेजिन करके देखो कि अगेन आई एम नॉट टेलिंग द एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर कि भाई लिस्ट ही यूज़ होता होगा, बट मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपका क्या है, एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब क्या बारी आती है कि हमें देखना है कि भाई लेट्स सपोज दीप ने किसको किसको फॉलो कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक लिस्ट अगर हम लोग दे दें तो इजी हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर हमें क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाती है तो उस लिस्ट में सभी कोई क्या होगा, क्रिकेटर होगा। अगर हम टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से सभी क्या होंगे, अगेन बिजनेसमैन ही होंगे, राइट। सो एक लिस्ट का बेसिकली अगर आप काम देखो कि कब हम यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में क्या लिस्ट कुछ और भी स्टोर कर सकता है वो अलग बात है, बट ये एक काम हुआ लिस्ट का। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई, अब देखते हैं कि लिस्ट एक्चुअली कैसे बनाते हैं। तो बात करते हैं कि भाई लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में लिस्ट को हम लोग, ये जो बिग ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग पाइथन में लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी लिस्ट में आपको जो भी स्टोर करना है, लेट सपोज हम एक लिस्ट बनाते हैं, LST एक वेरिएबल हो गया। प्लीज डोंट नेम योर वेरिएबल्स लाइक LIST, क्योंकि लिस्ट इज समथिंग प्री डिफाइंड इन पाइथन। ओके, तो जब भी हम लोग वेरिएबल फंक्शंस अपना डिफाइन करते हैं तो प्लीज इंश्योर दैट जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं पाइथन में, जिनका ऑलरेडी कुछ यूज डिफाइंड है पाइथन में, वो हमें नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग LIST का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट में स्टोर करना है क्या, अगर हमें लिस्ट में अपने कुछ 5 रैंडम नंबर्स हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, 5 जर्सी नंबर्स ऑफ आवर क्रिकेटर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। कैसे लिस्ट बनाएंगे, बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज 45 हमारे शर्मा जी हैं, 18 हमारा चीकू है, थाला फॉर ए रीज़न, राइट। 99 परहैप्स बहुत लोगों ने पहना है, फिर और कौन है भाई, ठीक है, और ऑफ कोर्स नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया, राइट, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग लिस्ट को बना कैसे सकते हैं पाइथन में। तो जैसा कि हमने किया, एक वेरिएबल बना लिया LST नाम का, फिर बिग ब्रैकेट्स में हमने सारे डेटा डाल दिया, 45 18 7 45 18 7 99 एंड 10। ठीक है, इसको प्रिंट भी नॉर्मली कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ लिस्ट।
तो अगर हम ये प्रोग्राम रन करें तो एज यू कैन सी जैसा कि हमने डेटा डाला है वो सब डेटा हमारे आउटपुट में भी आ गया। तो लिस्ट की एक स्पेशलिटी होती है, वी से दैट इट प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्डर में आप डेटा डाले हो, जैसे ये 45 मैंने पहले डाला, फिर 18, फिर 7, 99, 10, सेम ऑर्डर में आपको डेटा आउटपुट में भी मिलेगा। मतलब आप रिट्रीव भी डेटा सेम ऑर्डर में कर सकते हो। तो ये लिस्ट की एक बात है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मे भी कुछ अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में ये वाला चीज़ फॉलो ना होता हो। अब जब भी हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, डज अ लिस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन? यस इट डज। अब दूसरा आता है कि डज इट अलाउ डुप्लीकेट्स और नॉट। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई और भी खिलाड़ी है जो 7 नंबर की जर्सी यूज़ करता है और कोई और भी खिलाड़ी है जो 10 नंबर की जर्सी यूज़ करता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो आप ही बताओ देख के, क्या ये डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है? 100% इट इज डूइंग। 7 दो बार आ रहा है, 10 दो बार आ रहा है, राइट? सो इट अलाउज डुप्लीकेट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक और चीज़ होती है कि डज इट अलाउ हेट्रोजीनियस डेटा? अब हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी जितने भी डेटा है उनका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है बेसिकली। बट क्या इंटीजर के साथ हम लोग कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं? करना चाहिए या नहीं वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट क्या कर सकते हैं? डू वी हैव द कैपेबिलिटी? लेट्स सपोज 1.78 स्टोर करना चाहते हैं। एक इंट हो गया, एक फ्लोट हो गया, मे बी एक बूलियन कर लेते हैं, ट्रू फॉर एग्जांपल। ठीक है, मे बी एक क्या होता है और स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, एक स्ट्रिंग भी स्टोर करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू स्टोर ऑल दिस और नॉट। पाइथन अलाउ करता है कि नहीं? तो एज यू कैन सी पाइथन ऑल्सो अलाउज अस टू स्टोर व्हाट? हेट्रोजीनियस डेटा इन आवर लिस्ट एज वेल। ओके, अब कैसे स्टोर करते हैं डेटा वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक वे तो एक्सेसिंग हमने देख लिया कि भैया कुछ ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि डायरेक्टली उस लिस्ट ही को प्रिंट कर दो। बट लेट्स से कि हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, या फिर हमें एक एक करके ये डेटा चाहिए ताकि हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये सब जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कुछ बेसिक प्रोग्राम्स भी कवर कर लें। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे लिस्ट में डेटा कुछ इस प्रकार है, लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अगर हम प्रिंट करें तो क्या हो रहा है? एज यू कैन सी वी आर एबल टू गेट ऑल द डेटा ओवर हियर। बट लेट्स से हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से कि जो भी लेट्स सपोज कुछ लोगों की सैलरी है, बट लेट्स सपोज कुछ कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया एंड दे वांट दैट ओके फॉर अ पर्टिकुलर मंथ उनको डबल सैलरी देनी चाहिए। ठीक है, तो या फिर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, बट इन द रिपोर्ट कार्ड हम लोग उसको एज आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे। तो अगर हमें डबल करना है सब चीज़ को तो क्या करना होगा? 1 by 1 इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा। डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट? लिस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, इट डजेंट मेक सेंस टू मी। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो 2 बार प्रिंट हो गए। ये तो हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था भैया कि 10 बन जाए 20, 20 बन जाए 40, 30 बन जाए 60, 40 बन जाए 80, 50 बन जाए 100, राइट? सो अब उसके लिए क्या करेंगे? 1 by 1 एक्सेस करेंगे। एंड 1 by 1 एक्सेसिंग के लिए हमने पढ़ा क्या है? लूप्स पढ़ा है, राइट? फॉर लूप पढ़ा था, याद करो बचपन में। देखो देखो वीडियो भी है, कहाँ गया फॉर लूप? या रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप। ठीक है, तो अभी तक हमने फॉर लूप का यूज देखा है किसके साथ? रेंज फंक्शन के साथ। बट उसको हम लोग किसी लिस्ट पे ट्रैवर्स करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स सी। तो एक तो हो गया हमारा नॉर्मल वे ऑफ एक्सेसिंग द लिस्ट कि भाई डायरेक्टली वेरिएबल ही प्रिंट कर दो, या फिर हम अगर फॉर लूप पर यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं फॉर आई, एक वेरिएबल ले लिए। इन कीवर्ड हम लोग पहले भी यूज किए हैं।
बट अब हमें रेंज फंक्शन के द्वारा जनरेट किए गए नंबर्स पे नहीं ट्रैवर्स करना है, हमें लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन पे ट्रैवर्स करना है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, लिस्ट, हमारे वेरिएबल का नाम। अब ये जो वेरिएबल आई है इसमें क्या आएगा, फर्स्ट आइट्रेशन में आएगा 10, सेकेंड में आएगा 20, देन आएगा 30 एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, आई को प्रिंट कर सकते हैं। प्रोग्राम करते हैं रन। एज यू कैन सी वी आर एबल टू गेट 10, 20, 30, 40 एंड 50। भैया हमें तो डबल प्रिंट करना था, कर दो, आई मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो अब एज यू कैन सी 10 की जगह वी आर गेटिंग 20, 20 की जगह 40, 30 की जगह 60, 40 की जगह 80, 50 के बदले 100। राइट, जॉब डन। तो इसका यही यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, इसी में आप दिमाग लगा के काफ़ी प्रोग्राम्स कर सकते हो। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक ये सिंपल वाला प्रोग्राम मैं बता देता हूँ, डिफ़िकल्ट वाला आप करते रहना है। तो चलते हैं अपने ऑपरेशनल एरिया की तरफ। तुम हो जाओ बंद। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम लिखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं भैया ये काम कैसे करेगा। एक कलम दे दो भाई हमको ब्लू कलर में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया है। तो कहीं भी पाइथन के मेमोरी में क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें ये सारे वैल्यूज स्टोर रहेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो पहले लाइन पे कुछ इस तरीके का हमारा एक लिस्ट बन गया होगा। मेरी इतना सुंदर ड्राइंग में नहीं बना होगा बट बन गया होगा। थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज करो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, फॉर आई एक वेरिएबल ले रहे हैं, इन है। इन है मतलब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैवर्स करना है। किस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैवर्स करना है, लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। लिस्ट कौन है हमारा, लिस्ट तो यही है। तो भैया पाइथन ने बोल दिया है इस वेरिएबल आई को कि आई वेरिएबल तुम्हारा क्या काम है, ये जो लिस्ट है इसको एक एक करके ट्रैवर्स करना है। तुमको भाई पहले एलिमेंट से करोगे स्टार्ट एंड तब तक जाते जाओगे जब तक लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाओ। एक एक करके एलिमेंट्स कंज्यूम करते जाओ। तो जो हमारा वेरिएबल आई होगा, ठीक है, क्या वेरिएबल होगा आई, फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप में जब कंट्रोल पहली बार लूप के अंदर गया होगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया होगा, इसका वैल्यू होगा 10। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करें, आई इंटू टू। आई इंटू टू मतलब 10 इंटू टू 20। सुंदर सी हैंड राइटिंग में 20 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। सेकेंड आइट्रेशन में आई का वैल्यू क्या हो गया होगा, आई का वैल्यू हो गया होगा 20। तो जब दूसरी बार कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर, चेक करेगा भाई और भी वैल्यूज तो है ना ट्रैवर्स के लिए, डेफिनेटली है, बहुत सारे वैल्यूज हैं अभी तो 20 वैल्यू जब हुआ होगा और जब अगेन लूप के अंदर आएगा कंट्रोल, फिर करेगा आई मल्टीप्लाइड बाई 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, 40 हो जाएगा प्रिंट। फिर से थर्ड आइट्रेशन होगा तो नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा, 30 है आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 30, क्या प्रिंट हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, 60। सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में इसका वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 2 क्या प्रिंट कर देगा 80। नेक्स्ट आइट्रेशन में इसका वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 2 क्या प्रिंट कर देगा 100। नेक्स्ट आइट्रेट करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कहाँ तक पहुंच चुका है, लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुका है। कंट्रोल निकल जाएगा लूप के बाहर, प्रोग्राम हो जाएगा एंड। बट एंड करने से पहले क्या आउटपुट हो गया है, फेयर एंड लवली लगा के 20, 40, 60, 80, 100 इज आवर आउटपुट। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम करता है ये। इसी में आप प्रोग्राम बना सकते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं भाई। आप सर्च कर लो भाई ये नंबर है कि नहीं आपके पास, लीनियर सर्च भी जैसा कि हम बोलते हैं। तो ऐसे तो मैं वो बाद में कवर करना चाहता हूँ, बट यहीं पे अगर आप कंडीशन लगा दो कि भैया लेट सपोज 30 है कि नहीं आपको सर्च करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो लूप के अंदर, इफ़ आई इक्वल टू 30, हाँ भाई नंबर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आप देख लेना, अभी के लिए मैं वो जब हम लोग एल्गोरिथम वगैरह स्टार्ट करेंगे तब वो सब कवर करेंगे। ठीक है, और भी कॉमन प्रोग्राम्स है जैसे कि सम ऑफ एलिमेंट्स, आपको ये लूप में जो जो चीज़ हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं, इनका सम कैसे प्रिंट कर सकते हो, वो भी प्रोग्राम आता है। तो ये कुछ कॉमन प्रोग्राम्स है, बेसिक प्रोग्राम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, मैं हिंट दूंगा, बनाऊंगा नहीं,
आप यहीं पे एक सम नाम का वेरिएबल ले सकते हो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। लूप के अंदर आपको एक ही काम करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, बाहर आके प्रिंट कर दो, मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे आपको बताना था बस ये वाली चीज़, बाकी तो कहानी में बता दिया। बट एक लूप एक लिस्ट को आप लोग कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप, दैट वाज आवर पर्पस। ठीक है, अब बात आती है कि भैया जो पाइथन में जो ये लूप वाली चीज़ होती है, ये जो लिस्ट वाली चीज़ होती है, ये काफ़ी खास होती है, और क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में हमें, लेट्स सी। तो अगर हम लोग बना लें थोड़ा सुंदर डायग्राम, बन जाओ भाई सुंदर थोड़ा, ठीक है, चलो बन गया, काफ़ी, इससे सुंदर हमसे नहीं बनेगा, ये काफ़ी बार यूज़ हो सकता है, तो हम इसको कॉपी करके भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा लिस्ट लेट सपोज, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है भैया, वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अब क्या होता है, लेट सपोज आपके क्लास में क्या है, कुछ 50 बच्चे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 50 कुछ बच्चे हैं। अब हमें क्या चाहिए, दो चीज़ हमने सीख लिया कि भैया सबका मार्क्स ले आओ, तो अब डायरेक्ट हम लिस्ट प्रिंट कर रहे थे, एक एक करके मार्क्स ले आओ तो हम फॉर लूप का यूज़ कर ले रहे थे। अब बारी आती है कि भैया हमें एक पर्टिकुलर बच्चे का ही मार्क्स चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमें रोल नंबर 10 का मार्क्स चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें रोल नंबर 21 का मार्क्स चाहिए, उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए एक तो है भैया कि लूप ही चलाओ जैसे चला रहे थे, उसके अंदर कर दो इफ़ आई इज इक्वल टू 10, इफ़ आई इक्वल टू 21, मार्क को प्रिंट कर दो। ठीक है, बट वो एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं रहेगा, क्योंकि हमें शुरू से लेके लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। तो एफिशिएंट अप्रोच क्या है, एफिशिएंट अप्रोच इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड द इंडेक्स नंबर्स या फिर इंडेक्स वैल्यूज। अब पाइथन क्या करता है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करते हैं कि जो भी ये डब्बे बने हुए हैं, इनको एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इंडेक्स नंबर्स इन मोस्ट लैंग्वेजेस स्टार्ट फ्रॉम वेयर 0। सो 0 1 2 3 4 ऐसा। तो अगर आपको 30 को एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो सिंपली लिस्ट ऑफ 2। तो अगर आप लिस्ट ऑफ 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अगर आपको 50 एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, आप 50 एक्सेस करना है तो सिंपली बोलो लिस्ट ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ ब्रैकेट में क्या आप दे देंगे, जो भी इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर है 4, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्या ये काम करता है, देख लेते हैं। लूप भैया अभी हट जाओ, अभी हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स नंबर से। तो लिस्ट ऑफ हमें 30 चाहिए, 30 का इंडेक्स क्या था भैया, 2 था, राइट। 10 का 0, 20 का 1, 30 का 2, तो 2 पे हमारा 30, एज यू कैन सी 30 हमें मिल रहा है। सिमिलरली हम 50 चाहिए तो क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4, 4 पे है वो, तो प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट ऑफ लिस्ट ऑफ 4। ठीक है, तो एज यू कैन सी लिस्ट ऑफ 4 एक्सेस करें तो वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग 50। तब क्या होगा अगर हम कुछ ऐसा एलिमेंट एक्सेस करें जो कि है ही नहीं लिस्ट में, तो लिस्ट लास्ट इंडेक्स कहाँ तक है, 4 का, बट हम लोग तेज हैं, तेज बन के वैसे थाला फॉर अ रीजन 7 एक्सेस करें हम लोग, तो क्या होगा उस केस में, देखो when we were trying to access element at index number 2 we got 30, index number 4 we got 50, बट इंडेक्स नंबर 7 पे हमें क्या बोल रहा है कि भैया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमारा रेंज है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस 7 विच इज आउट ऑफ द रेंज इटसेल्फ, राइट। सो ये एरर आ सकता है, तो जब भी ये इंडेक्स एरर आएगा तो क्या करना है, याद करना है, क्या याद करना है भैया, ये आगे क्या लिखा हुआ था, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंग्लिश को अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करो, यू विल गेट व्हाट इज़ द पॉइंट। तो ये तो ज़रूरत नहीं करनी है हमें, ये हमें समझ में आ गया।
अब बारी आती है पाइथन क्या करता है भाई, ये वाला चीज़ मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देते हैं इंडेक्स अरेज में या फिर लिस्ट में और काफ़ी सारे अदर डेटा स्ट्रक्चर्स में भी। बट पाइथन क्या करता है, एक और भी चीज़ करता है। पाइथन बोलता है भैया तुम इसी में खुश हो क्या, इंडेक्स नंबर में खुश हो गए क्या, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है सरप्राइज। सरप्राइज ये है कि पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स -1 भी होता है, सेकेंड लास्ट का इंडेक्स -2 भी होता है। सिमिलरली दिस इज -3, दिस इज -4 एंड दिस इज -5। तो आपका ऑप्शन है, आपके ऊपर है। इफ़ यू वांट आप ये जो ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 इससे भी एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मली वी विल यूज दिस ओनली, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो एक्सेस द एलिमेंट्स यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स। तो अगर समझदार हो इतने तो बताओ, अगर हम -2 करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, -4 करते हैं तो क्या आउटपुट होगा, सोचो सोचो। सो 50 हो गया -1, 40 हो गया -2, तो -2 वाले के लिए 40 होना चाहिए। 30 हो गया -3, 20 हो गया -4। सो क्या आउटपुट होना चाहिए, 40 और 20। लेट्स सी, हम बोल दिए और नहीं हो, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट क्योंकि अभी हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है, ठीक है। तो पाइथन में क्या याद रखना है, पॉजिटिव इंडेक्स भी होते हैं बट साथ में नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स भी पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इंडिविजुअली बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। अब पाइथन ये भी करता है, चलो ये तो अब समझ गए, इसको हटा देते हैं। फॉर जनरल पर्पस वी विल यूज ओनली व्हाट, वी विल बी यूजिंग ओनली द नॉर्मल पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए, हमें पूरा का पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, कुछ है कि भाई हमको पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वन पार्ट ऑफ द लिस्ट चाहिए। सो लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए कि वी वांट कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक जो भी एलिमेंट्स है हमको वही चाहिए। वी डोंट वांट द फुल लिस्ट, वी वांट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट, वी वांट अ स्लाइस ऑफ द केक बोलते हैं ना भाई, एक स्लाइस लेंगे हम। तो अब क्या करते हैं, अब हमें लिस्ट की भी स्लाइसिंग करनी होगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए, फुल लिस्ट वाज व्हाट 10 20 30 40 50, बट हमें चाहिए बस ये वाला पार्ट जिसमें वी आर हैविंग 20, वी आर हैविंग 30 एंड वी आर हैविंग 40। इसी प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं क्या, लिस्ट स्लाइसिंग। कैसे करते हैं लेट्स सी, मुझे तो याद नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो भाई कोशिश करते हैं भाई इंडेक्स नंबर देके कुछ हो पाए जुगाड़। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है भैया, स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 जो कि हमें चाहिए, चलो 1 दे देते हैं। 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके हमें चाहिए 3 तक, बट अगर आपको याद होगा शायद स्ट्रिंग पे हमने कुछ किया है ऐसा। तो एनीवेज, तो अगर हम 3 देते हैं तो कहाँ तक आएगा, सोच के रखो, आउटपुट हम तब तक निकालते हैं। 1 2 3 हम करते हैं, अगर 1 2 3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 20 एंड 30 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है भैया, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलवेज जब भी हम स्लाइसिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं भैया, लिस्ट ऑफ, रेंज में भी हमने देखा था राइट, हमने किया 1:3, ठीक है। अब 1:3 में क्या हुआ कि ये है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है एलिमेंट इंक्लूड करना, और ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक स्टॉप वैल्यू है जो कि रेंज में हमने पढ़ा था। बट स्टॉप वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक्सक्लूसिव रहता है, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उससे पहले तक जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 3 दिया है तो कंट्रोल कहाँ तक जाएगा, 3 के जस्ट पहले तक जाएगा, यानी कि कंट्रोल जाएगा यहीं तक, 3 के जस्ट पहले तक। 3 के पहले क्या है, 2 है, तो कंट्रोल यहीं तक जाएगा। इसीलिए हमारा आउटपुट इस केस में क्या है, 20 एंड 30। तो अगर हमें चाहिए 20 भी, 30 भी, 40 भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और आगे जाना पड़ेगा। 40 कहाँ प्रेजेंट है, 40 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर 4 तक जाना होगा। तो इसको यहाँ से उठाएंगे,
इसको यहाँ करें, राइट। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग 1:3 हमें बोलना होगा क्या, 1:4 बोलना होगा। टेस्ट कर लेते हैं। तो हम करेंगे 1:4। तो नाउ यू कैन सी वी आर एबल टू गेट 20, 30 एज वेल एज 40, जो कि हमें चाहिए था। So this process of getting a part of the list instead of the entire list, this is known as what? List slicing. ठीक है। अब कुछ अगेन यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी कर सकते हो। प्रोग्राम आपको पूछ सकता है, सॉरी कोई आया, तो प्रोग्राम आपको पूछ सकता है हाउ टू रिवर्स अ लिस्ट एंड ऑल। सो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे? एक और चीज़ है, एक दो और सिंटेक्स है बेसिकली, आई वांट यू ओनली टू एक्सप्लोर। सपोज हम लोग सिंपली कर दिए 2: और कुछ नहीं प्रोवाइड किया, तो क्या होगा? आउटपुट क्या आ रहा है? 30, 40, 50। तो अगर सिर्फ एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा बट लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं भाई स्टार्ट कहाँ से करो, -1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। -1 क्योंकि इंडेक्स हमने देखा अपोजिट भी जाता है नेगेटिव इंडेक्स। तो अगर ये प्रोग्राम रन करे तो क्या आया? बस 50 आया, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, राइट। तो यही अगर हम कर दें कि भाई हम -1 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 तक चले जाओ, तब क्या होगा? तो इस केस में कुछ नहीं आ रहा है। बट अगर हम ये बोल दें, यहाँ पे भी लगाते -1, 3 चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो लास्ट वाला -1 है, ये बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो पॉजिटिव साइड जाएगा, कुछ नेगेटिव देना है दे सकते हो। तो अगर हम बीच वाला वैल्यू हटा दे लेट सपोज, तब क्या हो रहा है? तो एज यू कैन सी वी आर एबल टू गेट द रिवर्स ऑफ द लिस्ट। -1 यानी लास्ट से स्टार्ट कर रहा है, सेकेंड में कुछ नहीं दिया है तो इसको लास्ट तक जाना है, बट किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं हम इसे? रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रिंटिंग द रिवर्स ऑफ द लिस्ट। तो और भी एक्सप्लोर आप कर सकते हो इन्हें कि भाई जब 2 देते हैं क्या होता है, 3 देते हैं क्या होता है, अगर मिडिल वाले को छोड़ के अगर फर्स्ट ही वाले को अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ दिए तो क्या होगा। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यू कैन ट्राई इन दिस, ठीक है। अब देखते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं, कौन से इनबिल्ट फंक्शन है हमारे लिस्ट में, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जनरल लिस्ट। इसके अलावा अगर काफ़ी सारे फंक्शन है, अगर आप सिंपली lst डॉट करोगे तो ये सारे फंक्शन आ जाएंगे आपके लिए। तो कुछ कॉमन वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। अपेंड है, अगर आपको लिस्ट के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो यू कैन यूज अपेंड। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज लास्ट में हम ऐड करते हैं 99, ठीक है। और ऐड करने के बाद हम एक अपडेटेड लिस्ट प्रिंट कर देते हैं। एज यू कैन सी ये था हमारा ओरिजिनल लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50, बट अपेंड ने क्या किया, लिस्ट के लास्ट में जाके एक एलिमेंट 99 भी ऐड कर दिया। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू गेट दिस एज वेल। और भी कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। lst डॉट करेंगे, कुछ फंक्शंस आ जाएंगे, कुछ काम की चीज़ें देखते हैं जो कि आएंगे। रिवर्स भी है बाय द वे, बट इसको कैसे यूज़ करना देखना होगा। सॉर्ट भी है, एज द नेम सजेस्ट क्या करता होगा, सॉर्टिंग, अरेंजिंग करता होगा। सिंटेक्स ध्यान में रखना है। ये पॉप जो है ये वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द स्टैक आता है। स्टैक और क्यू में पॉप फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जनरली इट इज सम सॉर्ट ऑफ रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट एंड ऑल। पॉप हो गया, पी हो गया एंड ऑल। रिमूव देख लेते हैं, ये भी हमारे काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप रिमूव करते हो तो ये क्या लेता है, एक वैल्यू लेता है एंड रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो लेट सपोज हम अपने लिस्ट से क्या रिमूव करना चाहते हैं, हम अपने लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं 30 को, ठीक है। 30 रिमूव करके फिर से हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी
हमारा लिस्ट ये था, बट इसके बाद हमने क्या किया, 30 को रिमूव कर दिया, लिस्ट डॉट रिमूव 30। तो एज यू कैन सी लिस्ट से 30 रिमूव हो गया। तो अगर आप किसी एलिमेंट को डायरेक्टली रिमूव करना चाहते हो लिस्ट से, तो क्या कर सकते हो, रिमूव फंक्शन यूज़ कर सकते हो उसको हटाने के लिए। तो इट्स लाइक टीचर बोल रहा है कि भैया दीप क्लास से बाहर चले जाओ, तो उसको स्टूडेंट का नाम पता है, तो डायरेक्टली नाम से वो स्टूडेंट को बाहर कर दिया। बट लेट सपोज नाम नहीं पता है, रोल नंबर पता है, ठीक है भाई, रोल नंबर 12 का बहुत ख़राब पेपर गया था, मार्क्स ख़राब आए, उसको निकालो क्लास से बाहर, ऐसे करते हैं यार लोग। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि भैया हमें एलिमेंट हमें नहीं पता कौन है, बट हमें क्या पता है, इंडेक्स पता है, इंडेक्स से वी वांट टू रिमूव सम एलिमेंट। तो उस केस में हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड डिलीट, डेल कीवर्ड बेसिकली, लिस्ट ऑफ, लेट सपोज हम 10 ही रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कि जो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पे था उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या यूज़ करेंगे, डिलीट, डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी हमारा इस डिलीट ऑपरेशन से पहले क्या लिस्ट था, ये था 10, 20, 40, 50, 99। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या था, 10 था। बट हमने क्या किया कि जो भी लिस्ट में 0 इंडेक्स पे उसको कर दो क्या, डिलीट कर दो, वो डिलीट हो गया, जाने वाले को कोई रोक सका है नहीं, 10 हट गया, बच गया 20, 40, 50, 99। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे जैसे LST डॉट दोगे तो आ जाएगा। आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल। ये सब जो डबल अंडरस्कोर वाले हैं, नो नीड टू ट्राई, बट बाकी के जो फंक्शंस हैं वो प्लीज़ डू ट्राई, ठीक है। सो जब भी हम लोग स्टैक वगैरह इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे पाइथन में लिस्ट के थ्रू, ये पॉप फंक्शन काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो ये सब का आप ट्राई कर लो। एक मैं और बताना चाहूँगा लास्ट, कि किसी भी लिस्ट का अगर आप लेट से साइज जानना चाहते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो इनिशियली तब 10, 20, 30, 40 है हमारे लिस्ट में, तो कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में, 5 एलिमेंट्स। Length of list, can we use it, hopefully. Alright, so as you can see it is telling us भैया लिस्ट में हमारे 5 एलिमेंट्स है। एट द सेम टाइम लेट सपोज लास्ट में कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट्स थे, राइट। तब यूज करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। तो जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली काफ़ी यूज होते हैं वो मैंने बता दिया। तो देख लो यहाँ बता रहे हैं 4 हैं। तो जनरली इट विल वर्क फॉर द अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल। अगर आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का साइज जानना है पाइथन में, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लेन, स्टैंडिंग फॉर लेंथ फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं लिस्ट के बारे में, बट जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे उन चीज़ों के बारे में वी विल डेफिनेटली सी दैट। अभी के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड यही सारे ऑपरेशन हम लोग बाकी के जो हैं डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक टपल, सेट, डिक्शनरी, उनमें भी ट्राई करेंगे परफॉर्म करना, जो सिमिलर रहेंगे। आई विल ट्राई टू लाइक स्किप देम परहैप्स, बट जो भी डिफरेंसेस हैं, इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं, वो वी विल श्योरली डिस्कस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।